गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में प्रकृति और उसके 3 गुण, इसका वर्णन आया है। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो स्वभाव के अनुसार उसका प्रयोग भी करना चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चे पहली बार जब ABCD सीखते हैं तो कहीं भी जा रहे हो, कहीं बोर्ड देखा तो रुक जाएंगे। मम्मी वेट वेट वेट, देखो उस पर लिखा है LAGAANC। मुझे अंग्रेजी आ गई। अब उसने ABCD पढ़ ली और उसको अप्लाई किया। इसी प्रकार से हम लोग ये पढ़ते हैं भगवद गीता। तामसिक व्यक्ति के क्या लक्षण है, राजसिक व्यक्ति के क्या लक्षण है, सात्विक व्यक्ति के क्या लक्षण है, तमोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब अप्लाई करना शुरू कर दो। हमारे वो बड़े तामसिक है, माने अब शास्त्रीय दृष्टि से उनका तिरस्कार हो रहा। अब लोग लेकिन मैं हमेशा सात्विक रहती हूं, तो ऐसा न होवे इसके लिए ये 14वां अध्याय बताया है। नहीं तो ये ज्ञान प्राप्त करेंगे और पब्लिक को लेबल करना शुरू करेंगे तो गड़बड़ी होगी। तो अभी तक 4वें श्लोक तक भगवान ने हमको मुख्य रूप से 2 बातें बताई। पहली बात ये बताई, जब तक कि हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त नहीं करते, जब तक कि ब्रह्मात्मैक्य बोध कहाँ है, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान नहीं कहा। ज्ञान और बोध में फर्क ये है, ज्ञान जो है वो वृत्त्यात्मक होता है, बोध जो है वो अनुभूति स्वरूप है। जैसे मैं मोटा हूं, ये ज्ञान है, लेकिन मैं हूं ये बोध है। मैं मोटा हूं ये ज्ञान सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहता, लेकिन मैं हूं इस ज्ञान का कभी खंडन नहीं होता। तो पहली बात बताई भगवान ने कि यह जो ब्रह्मात्मैक्य बोध है, यही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। और इसको प्राप्त करने से जगत में और कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता। मम साधर्म्यमागताः, ये होने के पश्चात फिर उन्होंने ये जगत का वर्णन किया। ये जगत क्या है? जगत है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनके संयोग से जो उत्पत्ति है उसको जगत कहते हैं। और इसीलिए इस संपूर्ण विश्व में सबके पिता एक ही है परमात्मा, और सबकी माता एक ही है प्रकृति। इसीलिए किसी भी कारण से एक दूसरे के प्रति द्वेष या भेद, इसका समर्थन जिन्होंने इस तत्व को स्वीकार किया है उनके हृदय में नहीं आ सकता। ये होने के पश्चात फिर 4थे श्लोक में भगवान ने कहा कि निर्मिति ना तो परमात्मा की होती है, ना तो प्रकृति की होती है। परमात्मा प्रकृति दोनों अनादि है, लेकिन निर्मिति होती किसकी है? मूर्त यहां संभवंती, यहां जो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व देह निर्माण होते हैं उनकी निर्मिति होती है। और उसके पीछे यही पुरुष प्रकृति, इन दोनों का संयोग है। ये बताने के पश्चात अब यह जो तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता,
इन सभी मूर्तियों का मैं पिता हूं, बीज देने वाला, और यह जो प्रकृति है यह महद योनि है। यहां तक हमने कल तक देखा था। अब इसके बाद हम 5वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अब प्रश्न ये कई लोग पूछते हैं, यदि परमात्मा में कोई बंधन नहीं है, यदि प्रकृति में कोई बंधन नहीं है, अब देखो परमात्मा में बंधन नहीं, सूर्य उगता है डूबता है उसमें कोई बंधन नहीं, ये पंच महाभूत है उनमें कोई बंधन नहीं है, हम जिन इंद्रियों के माध्यम से इन पंच महाभूतों का ज्ञान प्राप्त करते हैं उनमें कोई बंधन नहीं है, मन में भी कोई बंधन नहीं है, कितने प्रकार के विचार आते जाते हैं, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है, बुद्धि में भी कोई बंधन नहीं। तो बंधन नाम की वस्तु ना तो परमात्मा में है, ना तो प्रकृति में है, ना तो प्रकृति के विकारों में है, ना तो प्रकृति के कार्य में है। और यदि यह जीव इसी परमात्मा का अंश है, और यदि परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप है जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं, और प्रकृति में भी किसी प्रकार का बंधन नहीं है, तो सवाल ये आता है कि बंधन आया कहां से? तो यह बताने के लिए अब यहां 5वें श्लोक में भगवान प्रसंग प्रारंभ करते हैं। कहते हैं यह जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मिका है। ये प्रकृति का यदि कॉम्पोजिशन देखा जाए तो उसमें 3 गुण है, सत्व रजस तमस। और ये सत्व रजस तमस गुण आज तक ना किसी ने देखे हैं, ना कोई देख सकता, क्योंकि हम सभी के सभी उसी प्रकृति के कार्य है। कार्य कभी कारण को नहीं देख सकता। एक बार एक बच्चे को बड़ा गुस्सा आया, अपने माँ बाप के साथ झगड़ा कर रहा था। मम्मी डैडी बोथ ऑफ यू आर बैड। क्या हो गया? वेन यू गॉट मैरिड व्हाई डिडंट यू कॉल मी? जब तुम्हारी शादी हुई तो मुझे क्यों नहीं बुलाया शादी में? इसीलिए अब हम आपसे बात नहीं करें। तो मम्मी डैडी अंग्रेजी, उसने कहा कि देखो बेटा, तुम उस समय पैदा नहीं हो सकते क्योंकि हम तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप की शादी में बच्चे नहीं जाते। फिर उसने कहा मेरे जो क्लास का एक लड़का है वो तो अपने माँ की शादी में गया था। अंग्रेजों के जमाने में संभव है, वहां लड़की अपने माँ की शादी में जाती है और लड़का अपने बाप की शादी में, क्योंकि लड़के कितने हैं पता नहीं, शादियां कितनी है पता नहीं, वहां तो सब एकदम स्वातंत्र मात्र है। तो जो कार्य है कारण को नहीं जान सकता। हमारे इंद्रिय जो इन 3 गुणों के कार्य है इसको कभी नहीं जान सकते। हमारा मन जो ये 3 गुणों का कार्य है उसको नहीं जान सकता, और इसीलिए इन 3 गुणों को पहचाना जाता है उनके कार्य से। अब देखो कितनी सूक्ष्म विचारधारा है हमारे शास्त्रों में। इस जगत में 3 तत्व का दर्शन हर एक को होता है। एक तो है जड़ता का तत्व, जड़त्व, इनर्शिया। दूसरा है क्रिया का तत्व, डायनामिज्म। और तीसरा है ज्ञान का तत्व, द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। तो ये 3 तत्वों को लेकर के उनका जो कारण है उनको गुण कहते हैं। जो ये इनर्शिया या जड़त्व का तत्व है उसका जो कारण है उसको हम कहेंगे तमोगुण। नाम देना है और क्या,
क्योंकि जब तक नाम रूप नहीं होगा तब तक के सृष्टि का व्यापार नहीं चल सकता। और जहां डायनामिज्म है, एक्टिविटी है, क्रिया है, उसका कारण जो है उसको कहेंगे रजोगुण। और जहां ज्ञान है, समझ है, जानना है, पहचानना है, इसका जो कारण होगा उसको कहेंगे सत्वगुण। अब भगवान बताते हैं सत्व रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। तो जब ये तीन गुण साम्यावस्था में रहते हैं उस समय जो स्थिति है उसको कहते हैं अव्यक्त और उसी को कहते हैं प्रकृति। और इस अव्यक्त प्रकृति में सभी के सभी जो संभावित विकार है वो निहित है। जैसे समझो आप कहीं चले जाओ अपने नॉर्थ पोल की तरफ, तो जैसे जैसे ऊपर चले जाओ बहुत डिस्टर्बेंस कम है और इतना शांत होता है पानी, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी कांच किसी ने रख दी हो, एकदम शांत। तो उस शांत समुद्र में, पानी में जितनी भी संभावित लहरें हैं वो निहित है, वो कि बाहर से नहीं आती। तो यह जो तीन गुणों की साम्यावस्था है उसको कहेंगे प्रकृति। अब ये तीन गुणों की साम्यावस्था जब भगवान के संकल्प से, भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के काल शक्ति के द्वारा जब उसको स्फुरणा मिलती है तब यह जो प्रकृति है इसमें साम्यावस्था नष्ट होकर के विषम अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो जहां विषम अवस्था प्राप्त हो गई वहां प्रकृति के माध्यम से सृष्टि प्रारंभ हो गई। साम्यावस्था में भेद का दर्शन नहीं होता और जहां भेद का दर्शन होने लग गया वहां विषमता आ गई। जैसे देखो, समझो अपने ही दो बच्चे हैं, उनको खाना खिलाना है, तो दोनों अपने तो कोई भेद नहीं होगा। और यदि 4-10 बच्चे हैं, इसीलिए जब हम बच्चों के कैंप कंडक्ट करते थे, अब नहीं करते, अब वो धंधा छोड़ दिया है। बिजनेस तो हर एक को बदलना ही पड़ता है ना टाइम के अनुसार। तो उस समय जब हम बच्चों के कैंप कंडक्ट करते थे तो एक स्ट्रिक्ट रूल रहता था, जो बच्चे उस कैंप में आने वाले हैं उनकी मां वहां वॉलेंटियर के रूप में नहीं आएगी। नहीं तो वहां आने के बाद उस वॉलेंटियर का ध्यान पूरा का पूरा अपने बच्चे की तरफ, बाकी बच्चे को गोली मारो, एकदम वैराग्य। तो जहां विषम अवस्था प्राप्त हो गई वहां सृष्टि संसार प्रारंभ हो गया। तो जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं वहां किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, ना देश का भेद है, ना काल का भेद है, ना वस्तु का भेद है, ना व्यक्तित्व का भेद है, ना पुरुष प्रकृति का भेद है, वहां अभेदावस्था है। और ये अभेदावस्था अव्याकृत, इसी को कहते हैं प्रकृति। तो इस प्रकृति की जब भगवान की इच्छा से मया दक्षेन प्रकृति सूजते सचराचरम, जब ये साम्यावस्था डिस्टर्ब हो जाती है तो ये डिस्टर्बेंस के 3 प्रकार है। पहला जो डिस्टर्बेंस है उसमें जड़ सृष्टि का निर्माण होता है जो तमोगुण प्रधान है। जो दूसरा विकार है रजोगुण का, यह चैतन्य प्रधान है जिसमें अनुभव लेने वाले। और तीसरा जो है सत्व प्रधान, जहां आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से एक ही प्रकृति से परमात्मा के संकल्प के कारण भोग्य जगत, भोगने वाले जीव और जीव को जो निहित आनंद है और इसको जो नियंत्रण करने वाला परमात्मा ईश्वर के रूप में है, ये तीनों के तीनों उसी एक परमात्मा के उपाधि के माध्यम से 3 रूप बन गए। असल में एक ही परमात्मा है। तो यहां बताते हैं कि ये जो 3 गुण है, सत्वम रजस तमेति गुणा प्रकृति संभवाः,
तो ये प्रकृति के 3 गुण है, और ये 3 गुण जो है देहिनम देहे निबध्नन्ति हे महाबाहो। महाबाहो माने बड़े बलवान। तो भले कितने भी बलवान हो जाए, लेकिन ये प्रकृति के गुण आकर के हमको कहीं ना कहीं बांध ही लेते। तो असली वीरता, असली शौर्य इसमें है कि हम ये प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधे ना रहे। इसीलिए भगवान कहते हे महाबाहो, अपने में उस शक्ति को जागृत करे कि यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति के जो कार्य है वे हमको गुलाम न बनावे। ये आह्वान देने के लिए भगवान ने अर्जुन को यहां महाबाहो शब्द से कहा है। तो हे महाबाहो, इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए शक्ति की, बल की आवश्यकता है। जैसे हमारे मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। यदि कोई ये कल्पना कर ले कि हम हर जगह फेल हो गए, चलो अभी स्पिरिचुअलिटी में ट्राई मारते हैं, हम आपको गारंटी देते वहां भी फेल हो गए। ऐसे नहीं कि जब आदमी दुनिया के लिए नालायक हो जाता है तब आध्यात्मिक के लिए लायक बन जाता है। तो सभी महात्मा नालायक ही है फिर। इसलिए यहां हे महाबाहो, हे अर्जुन, असली शक्ति वो है कि 3 गुण हमको नहीं बांध सके। नॉर्मली जो हम लोग सुनते हैं ना कि कई बार लोग हमको आके मिलते हैं तो ये कहते, स्वामी जी हम इतने बिजी हैं, अब क्या करें, मरने को फुर्सत नहीं। तो हम उनको कहते हैं कि फुर्सत की कोई जरूरत नहीं, मृत्यु वैसे ही पहुंच जाता है। एक आदमी आत्महत्या करने के लिए कहीं गया और सोचा कि कूद के मरे, पहुंच गया कहीं पहाड़ की चोटी पर, और जहां नहीं होना चाहिए वहां महात्मा होते हैं। तो उसने देखा इधर उधर में, चलो अब छलांग लगाते। देखा तो वहां एक बाबा जी मस्त बैठे हुए थे, तो चलो बाबा जी के आशीर्वाद लेके कूद पड़े। तो गए बाबा जी के पास, महात्मा जी हम मौत के लिए यहां आए हैं, आशीर्वाद दीजिए। बोले मौत के लिए यहां आने की कोई जरूरत नहीं, मौत तुमको ढूंढ लेती, तुम कहीं भी जाओ। देखो, मौत को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो पहुंच जाती है अपने आप। तो जो व्यक्ति ये समझता है कि हमको टाइम ही नहीं है, ये दुनिया ने हमको इतना जकड़ के रखा है कि किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। ये दुनिया ने आज तक किसी को नहीं पकड़ा है। बहुत महत्व की बात है। जैसे आपके जेब में समझो 1000 रुपए का नोट है, और वो नोट आपके जेब में है, और आप कहीं गए और आपसे जो स्मार्ट है वो आपके पीछे थे, आपके रक्षक के रूप में, और उन्होंने एकदम जैसे मेनिंजाइटिस का ऑपरेशन करते हैं इतना सूक्ष्मता से आपके पॉकेट का ऑपरेशन करके उसमें से 1000 रुपए निकाल लिए और चला गए। तो उस समय उस 1000 रुपए की नोट को दुख नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी रखो। ये तो हम ही कहते हैं कि देखो मेरे 1000 रुपए चले गए, 1000 रुपए के पूछो। हमारे समर्थ रामदास स्वामी अपने दासबोध में इस बात को बड़ी सुंदरता से प्रकट करते हैं। घर को लेकर के उन्होंने उदाहरण दिया है। हम ही कहते हैं कि ये हमारा घर है, पूछो किसको किसको किसका घर है। चोर कहेंगे अपना है, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है वो कहेगा अपना है, जिन ये कारीगरों ने बनाया बोले अपना ही बना है। यहां तक के खटमल, बीचू, चूहे, बिल्ली, पड़ोसी और दुनिया भर के आने वाले जो मेहमान हैं, अपने जितने इनलॉज है, आउटलॉज है, सभी के सभी अपना ही घर है। चलो, और घर को पूछो किसका है, किसी का नहीं।
माने यह जगत जो हमको पकड़ के रखा है, जो हम कहते हैं, ये सरासर गलत है। इसीलिए ये दुनिया ने हमको बांध के रखा है, दुनिया किसी को नहीं बांध के रखती, हम ही उसको जाके पकड़ के रखते हैं। अब दूसरी बात, ये जो 3 गुण है, 3 गुण देही को बांधते हैं, जीव को बांधते हैं। हम बंधेंगे कब? जब हमने किसी को फैसिलिटी दी तब। When you cooperate, then only you can be tied down. जब ये 3 गुणों का प्रभाव आने लग जाता है और यदि हम अपने आप को जागृत नहीं रखते तो यही 3 गुण आकर के हमको पकड़ लेंगे। तो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो ये जो प्रकृति के 3 स्वरूप है, सत्व रजस तमस, ये इस देही को पकड़ लेते हैं। और ये देही कैसा है? अव्यय है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये अव्यय शब्द भगवद गीता में 3 अर्थों में लाया है। 15वें अध्याय में आता है ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। तो इस जगत को अव्यय कहा है, प्रकृति को अव्यय कहा है। दूसरी बात, जो देही है, जीव है, उसको भी भगवान ने यहां अव्यय कहा है। और परमात्मा जो है, जैसे 4th अध्याय में कहते हैं कि अजोपी सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया, वहां भी परमात्मा को अव्यय कहा गया है। तो 3 प्रकार के अव्यय हो गए। अव्यय माने जिसका खर्चा नहीं होता वो, व्यय माने खर्चा। हमारे स्वामी अखंडनाथ जी महाराज इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण करते हैं। खर्चा, ख माने आकाश, रचा माने रचा, जो आकाश में रचा है, माने जिसकी कोई अस्तित्व ही नहीं है, वंध्यापुत्र। तो ये जो खर्चा है, जो हमेशा परिवर्तनशील है, तो यह जो देही है यह भी अव्यय है, जगत है ये भी अव्यय है, और परमात्मा वो भी अव्यय है। तो ये यदि अव्यय है तो इसको कैसे बांध सकते हैं 3 गुण? अब इसको समझ ले ठीक से। जो जगत है उसको अव्यय इसलिए कहते हैं कि जगत में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि कोई भूकंप हो जाए तो पृथ्वी का वजन कम ज्यादा नहीं होता, पानी कभी घटता नहीं, क्योंकि अनंत में इसकी कोई कीमत नहीं है। माने पंच महाभौतिक सृष्टि जो है उसमें कम होना बढ़ना असंभव है, ये हमेशा का वैसा ही है। फिर भी उसमें बदल नजर आते हैं। जैसे आप गंगा जी के किनारे खड़े हो जाओ और 1 घंटे के बाद फिर जाके खड़े हो जाओ तो ऐसे लगेगा कि वही गंगा जी है और कितनी शांत बह रही है, लेकिन तब तक कितना पानी चला गया, वही पानी नहीं है। उसके नीचे के पत्थर वो उसमें भी बदल आ गया है। यदि कोई दीपक की ज्योति को जलती हुए देखे तो वही ज्योति दिखती है, लेकिन उसमें भी निरंतर फर्क आ रहा है। तो यह जो जगत है, प्रकृति है, उसको प्रवाहिक नित्य के अनुसार अव्यय कहा गया है। माने उसमें बदल होते हुए भी उसमें बदल नहीं होता। अब ये जो जीव है उसको अव्यय क्यों कहा? उसको इसलिए अव्यय कहा है कि यह जीव स्वरूप से परमात्मा है और संबंध से जीव है। देखो, तो यदि हम स्वरूप के दृष्टि से देखें तो इस जीव में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया। अब देखो, जीव को हमने आपको कल समझाया था, आज फिर बताते। बिजली की बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति, यह सिद्धांत अकाट्य है। चाहे कितनी भी बिजली जले, चाहे कितने भी बल्ब फूटे, चाहे कितने बार अपने बिजली की लाइन कट हो जाए, फिर भी ये जो सिद्धांत है बिजली का बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होना, यह अकाट्य है, यह ऐसा का ऐसा ही रहेगा।
इसीलिए जब कोई बल्ब फ्यूज होता है, ना तो बिजली की हानि है, ना तो बिजली की जो अभिव्यक्ति है प्रकाश, उसकी हानि है। इसी प्रकार से परमात्मा की प्रकृति के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को कहते हैं जीव भाव। यह जीव भाव सब में सामान्य है। अब जैसे देखो, समझो कोई मच्छर आपके हाथ पर बैठा, तो उस मच्छर को मारने का प्रयत्न करो तो मच्छर उड़ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को देह मान करके उस देह को नष्ट होने से बचाता है। तो जितनी सिंसियरली मच्छर अपने देह को बचाता है, उतने ही सिंसियरली हम अपने देह को बचाते हैं। देखो, माने देह के साथ तादात्म्य होना यह सबके प्रति सामान्य है, कोई फर्क नहीं है। आपको याद है, हमने आपको एक कहानी बताई थी। एक राजा को उनके गुरु महाराज ने कहा कि अगला जन्म तुम्हारा सुअर का होने वाला है, यदि तुमको तुम्हारे मंत्री ने आके बताया तो तुम उससे निकल सकते हो। तो मरते हैं, सुअर पैदा होते हैं, उसको मंत्री पकड़ लेते हैं और मंत्री जाकर बताते हैं। उस समय वो सुअर के देह में रहने वाला जीव कहता है, मुझे पहले यदि मालूम होता कि सुअर के देह में क्या आनंद है, तो मैं राजा के देह में रह करके ऐसी गलत प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। देखो, तो स्थूल देह के साथ तादात्म्य होना ये सबके लिए सामान्य तत्व है, उसको कहते जीव भाव। और ये अव्यय है, ये कभी बदलता नहीं, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब सवाल ये आता है कि यह जीव को ये तीन गुण कैसे बांधते हैं? तो देहे देहिनम अव्ययम निबध्नन्ति। तो इसके पीछे एक ही कारण है। कारण ये है, गलत आइडेंटिटी, अपने आप को गलत समझ लेना। हमने जब अपने आप को देह समझा तो तमोगुण का बंधन अपने ऊपर ओढ़ लिया है। हमने यदि अपने अनेक प्रकार के कर्मों को अपना समझा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहां तक गया था, तो हमने रजोगुण के कार्य के साथ तादात्म्य कर लिया है और उसके बंधन में आ गए। और हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, और फिर हम अपने आप को अब मुझे सब कुछ आता है, तो ज्ञान के साथ तादात्म्य किया और वहां फिर बंधन में आ गए। इस प्रकार से ये जो तीन गुण है प्रकृति के कार्य, सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अच्छा, ये जो तीन गुण है ये बंधन का कारण बनते हैं केवल मनुष्य को। ध्यान से सुनना, बड़ा मजे की बात है। जो पशु पक्षी है उनके लिए ना तो बंधन है ना तो मोक्ष है, वो मस्त है, वो हमेशा प्रकृति के साथ रहते हैं। और इसीलिए पशु पक्षियों में संग्रह वृत्ति नहीं होती। जहां संग्रह वृत्ति प्रारंभ हो गई वहां आदमी पैदा हो गया, और जहां संग्रह वृत्ति प्रारंभ हो गई, आदमी पैदा हो गया, वहां हिंदुस्तान पाकिस्तान शुरू हो गया। जहां भेद शुरू हो गया वहां झगड़ा शुरू हो गया। देखो, इसीलिए देहे देहिनम अव्ययम, तो यह जो सत्व रजस तमस, इसका जो भेद है, इसका जो बंधन है, ये मनुष्य के लिए कहा गया है। और यदि हम इस बंधन के स्वरूप को समझे, तब जाकर के हम इस बंधन से अपने आप को निकाल सकेंगे। तो इस सब चीज का तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य यही निकला, परमात्मा में बंधन मुक्ति नहीं है, प्रकृति में बंधन मुक्ति नहीं है। इस प्रकृति का जो विस्तार है, सभी प्रकार के प्राणी, उनमें बंधन मोक्ष का चक्कर नहीं है। ये तो केवल मनुष्य योनि में आकर ही ये चक्कर शुरू हो जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि में आकर के आदमी विचार करता है।
हमारी एक वेबसाइट है, जो सर्फर है उनके लिए बताते हैं, सल्फर नहीं सर्फर, www.2blissful.com, और उसमें एक टॉपिक है डोंट थिंक, और उसके ऊपर में कोई ना कोई विचार आते हैं। तो उसमें हमने लिखा है इंट्रोडक्शन में, पढ़ो लेकिन विचार मत करो। जहां आदमी विचार करने लग जाता है, उसने अपने दुख का दरवाजा खोल दिया है। बिल्कुल शांत, समझो सुन लिया कि हम परब्रह्म परमात्मा है, शांत हो जाओ। उसमें क्या डिस्कस करना है, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट करनी है, कुछ नहीं करनी। धीरे 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 जो विचार है वो विकार उत्पन्न नहीं करेंगे, वो अनुभूति की तरफ ले जाएंगे। तो यहां भी हमको इस देह में रहने वाले जीव को बंधन तब होता है जब वो ये स्थूल देह में आ गया, मनुष्य योनि में आ गया, और यहां आने के बाद उसको फिर सत्वगुण का अभिमान ज्ञान, अपने कर्म का अभिमान रजोगुण, और फिर अपने वस्तुओं का अभिमान तमोगुण। इसलिए तीन गुणों से अपने आप को बचाने के लिए यह प्रसंग है। ये तीन गुणों के बारे में एक हम आपको और महत्व की बात बताते हैं। जब सत्संग पॉइजनिंग हो जाता है, सत्संग का बहुत बड़ा पॉइजनिंग होता है। सत्संग का पॉइजनिंग होने से मालूम है क्या है कि अब हमको बहुत ईमेल आती है। एक ईमेल में कम से कम लंबी आए 10-15 पेज, और हम अपना आराम से पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा, स्वामी जी अब बताइए मैं क्या करूं। तो हमने उनको 2 लाइन में उत्तर दिया, मैंने आपका लेटर पूरा पढ़ा, लेकिन आपका प्रश्न क्या है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि आपके पास सभी प्रश्नों के उत्तर है, आपकी समस्या यही है। इसको कहते हैं सत्संग पॉइजनिंग। तो जब सत्संग पॉइजनिंग हो जाती है तो हमारे मन में कोई गलत धारणाएं निर्माण हो जाती है। जैसे तमोगुण खराब है, रजोगुण ठीक है, सत्वगुण बढ़िया है, और हम तो केवल सात्विक है, वैष्णव है, बाकी लोगों के जैसे नहीं, मांस मच्छी खाते हम सात्विक है। माने अभी हम इन 3 गुणों में ही फंसे हैं, गुणों के ऊपर उठने की इच्छा नहीं है। देखो, चाहे हमको रस्सी के द्वारा बांध के रखा हो, चाहे लोहे की चेन के द्वारा बांध के रखा हो, चाहे सोने की चेन के बांध के रखा हो, बांध के तो रखा है ना, लेकिन उसी में खुश। हमने तो अपने आप को सोने की चेन से बांधा है, तुम्हारे से थोड़ी है रस्सी से बांधा, उसमें भी अमीरी गरीबी हद हो गई शराबत की। इसीलिए ये 3 गुणों का जो यहां वर्णन है, ये इसलिए है कि ये तीनों गुण प्रकृति में है, और तीनों गुण सब में है, और तीनों गुणों की सबको आवश्यकता है। कोई भी अनावश्यक वस्तु भगवान के सृष्टि में नहीं है। अब उदाहरण ले लो, समझो आप ये दिमाग में बैठा के बैठे हो कि सत्वगुण ही बड़ा अच्छा है, आई डोंट लाइक तमोगुण एट ऑल, तो फिर नींद नहीं आएगी। जब तक के तमोगुण का वहन नहीं करेंगे, नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएंगे तो पागल हो जाओगे। और यदि समझो आपको लगता है कि ये रजोगुणी लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, तो सो जाओ। जब तक के रजोगुण जागृत नहीं होगा तब तक के नींद से उठोगे नहीं, वहीं पड़े रहोगे। माने कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में सत्व रजस तमस इन तीनों की आवश्यकता है, लेकिन तीनों का बैलेंस समझ करके यदि रखेंगे तब जाकर के हम ये 3 गुणों के परे जा सकते हैं। ये समझने के लिए इस अध्याय में 3 गुणों का वर्णन है। अब पहले जो सत्व गुण है
वो हमको किस प्रकार से बांधता है ये बताते हैं 6वें अध्याय में। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अब यह जो सत्व गुण है यह देही को, जीव को बदनाती बांध के रखता है। और इस सत्व गुण का स्वरूप क्या है तो कहते हैं निर्मलत्वात्, प्रकाशकम और तीसरा अनामयम। ये 3 गुण है, ये सत्व 3 प्रकार है इस सत्व गुण के अभिव्यक्ति के। पहली बात, यह सत्व गुण निर्मल है। निर्मल है माने इसमें सत्व गुण की उपलब्धि 2 प्रकार से होती है। एक लोग कहते हैं शुद्ध सत्व, दूसरे को कहते हैं मिश्र सत्व या तो अशुद्ध सत्व समझ लो। तो शुद्ध सत्व वो है जिसमें रजोगुण और तमोगुण इनका प्रभाव नाम मात्र है, इनका अभाव कभी नहीं हो सकता। ऐसी जगत में कोई भी वस्तु नहीं है कि जो 100% शुद्ध हो, संभव ही नहीं। 100% शुद्ध होगा तो वो वस्तु टिक नहीं सकती। आप लोग तो सोना पहनते हो ना पूरे देह पर, अब देखो वो सोने की प्यूरिटी कितनी होती है। सोने की प्यूरिटी कभी 100% नहीं हो सकती। दूध भी 100% शुद्ध नहीं हो सकता, उसमें पानी होना जरूरी है। तो जो सत्व है, शुद्ध सत्व का तात्पर्य जिसमें रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण के विक्षेप और तमोगुण का अंधकार अत्यंत कमी मात्रा में है, इसीलिए शुद्ध सत्व है। तो यह जो सत्व गुण है निर्मलत्वात्, उसमें मल का अभाव है, इसके कारण प्रकाशकम, यह प्रकाशक है। प्रकाशक है माने यह ज्ञान प्रधान है। जैसे देखो हम यहां बैठे हैं तो आप लोग जो हमको देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं कि हमारे चेहरे पर, हमारे देह पर यहां प्रकाश पड़ा है। अब देखो ये सत्वगुण प्रकाश हमको प्रकाशित कर रहा है और ये समझो यहां 10 आदमी और आके बैठे, तो 10 आदमी आके बैठने के बाद ये प्रकाश को ये चक्कर नहीं है अरे बाप रे 10 आदमी आके बैठे अब ज्यादा प्रकाश डालना पड़ेगा। माने जो प्रकाशक है उसके ऊपर जिसको प्रकाशित किया जाता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखो बहुत महत्व की बात है। लेकिन रजोगुण को ले लो आप, जहां क्रिया है, समझो आपको यहां से वहां 2 बोरियां उठा के रखनी है, रख देंगे बाबा क्या करना है, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। नहीं 2 नहीं 20 रखनी है। अरे राम 20 रखनी है। अब ये जो रजोगुण का कार्य है इसमें उसका प्रभाव आने लग गया। अब आ जाइए तमोगुण पर। हम इस कुर्सी पर हम बैठे आराम से, सभी के सभी इसी कुर्सी पर आके बैठे तो बिचारी कर 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 टूट जाएगी। माने यह जो सत्व गुण है जो प्रकाशक है इसके ऊपर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता और इसीलिए इसको निर्मल कहा गया है, प्रकाशकम। और दूसरी बात अनामयम। अनामयम माने किसी भी प्रकार के विकार इसमें नहीं होते। आमय माने रोग, रोग रहित। तो यह जो सत्वगुण है, देखो रोग होते हैं आंखों के गोलक को, जो दृष्टि है उसको कोई रोग नहीं होता। रोग होता है कान और कान का जो उपकरण है उसको, कान में जो सुनने की क्षमता है उसको कोई रोग नहीं होता। इसी प्रकार से यह जो ज्ञानात्मक, ज्ञान प्रधान सत्व गुण है उसमें जिसको वो प्रकाशित कर रहा है
उसके कारण किसी भी प्रकार के विकार निर्माण नहीं होते और इसीलिए उसको अनामयम कहा है। ऐसे नहीं कि आंखों के द्वारा चोर को देखा और उन्हीं आंखों के द्वारा साधु संतों को देखा तो उस ज्ञान पर कोई प्रभाव आएगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा। अब जैसे देखो, हम लोग कहां कहां घूमते हैं, कभी कभी चले जाओ तो बड़ी सुगंध आती है 2 मिनट के लिए, फिर चले जाओ फिर गंदगी की स्मेल आती है, फिर चले जाओ फिर पकौड़ों की स्मेल आती है। तो ये सभी के सभी जो गंध है, इनको सबको प्रकाशित करते हुए उस प्रकाश शक्ति जो है नाक में, घ्राण शक्ति जो है, उस पर कोई प्रभाव नहीं और इसीलिए उसको अनामयम कहा है। तो तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। अच्छा, अब एक और मजे की बात, तो सत्वगुण तो अच्छा है ना? बोले अच्छा है बुरा है आप डिसाइड करो। सुख संगे न बध्नाति और ज्ञान संगे न बध्नाति, तो ये सत्वगुण करता क्या है ये बता दिया। अब ये बांधता है ये बता रहे हैं, कैसे बांधता है। जहां व्यक्ति सत्वगुण में आ गया तो उसके अंतःकरण के रजोगुण के कारण होने वाले विक्षेप और तमोगुण के कारण होने वाला मोह, इन दोनों का अभाव है और उसके कारण जो हमारी स्वाभाविक आनंद की स्थिति है उसका प्रतिबिंबन इस सत्वगुण में स्पष्ट रूप से पड़ता है। जैसे देखो, समझने के लिए, तमोगुण, उसका पड़ोसी रजोगुण, उसका पड़ोसी सत्वगुण, इन तीनों का एकत्रीकरण प्रकृति और ये प्रकृति परमात्मा की। तो ये जो सत्वगुण है ये परमात्मा का पड़ोसी है। तो जब परमात्मा का पड़ोसी होगा तो परमात्मा के क्या गुण हैं? परमात्मा है सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो यह परमात्मा के गुणों की ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति सत्वगुण में होती है और ये जो अभिव्यक्ति है यही, इसी को कहते हैं आनंद, इसी को कहते हैं सुख। और एक बार आप देखो, कई बार आप लोगों का अनुभव ये होगा, समझो आप ध्यान के लिए बैठो और कभी कभी भगवान की दया से पान के जैसा ध्यान लग जाता है, बन जाता है ना। कभी कभी पान इतना बढ़िया बनता है कि मजा आया, दूसरे बार बनाओ तो एकदम बकरी का पान हो गया। तो उसी बार एक आध बार ध्यान लग गया बढ़िया, घंटा 2 घंटे निकल गए, उसके बाद आप उठो, आहा कितना अच्छा लगा है। उतने में कहा जरा सब्जी ले आना, सब्जी ले आना। तुमको दूसरा कोई सोचता नहीं कि सब्जी सब्जी सब्जी। ये जो ध्यान का सुख था ये परमात्मा का सुख नहीं था। समाधि का जो सुख है ये परमात्मा का नहीं है, ये काल में प्रारंभ हुआ, काल में नष्ट हुआ। लेकिन फिर हम चाहते हैं नहीं हमेशा ऐसा ही रहे। हाउ नाइस इट इज इफ देयर इज एब्सोल्यूट क्वाइटनेस। हम अभी काफी जगह घूम के आए तो हमको एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी इंडिया में इतनी खड़खड़ होती है तो आपको तो यहां बड़ा अच्छा लगता होगा। हमने कहा बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है स्मशान में आ गए। और आप लोग तो हमेशा यहां रहते हो ना, तो यू आर एस्टैब्लिश इन स्मशान। देखो वो शांति जो हमको सुख प्रदान करती है, यदि वो शांति अशांति की विरोधी होगी तो वह शांति का जो सुख है वो सत्वगुण का सुख है और वो हमको बांधता है। हमको उसमें फंसना नहीं है, हमको इसके ऊपर जाना है। इसीलिए कई बार जो साधक साधना अवस्था में होते हैं उनको ये चक्कर बहुत पड़ता है। थोड़ा किसी ने डिस्टर्ब किया उनको गुस्सा आ गया, डोंट यू अंडरस्टैंड आई वाज मेडिटेटिंग। वहां बोर्ड लगा देते मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब।
देखो, बहुत बहुत आवश्यकता है। तो ये जो सत्व गुण में रह करके मन जो शांत रहता है, उसमें सुख की अनुभूति होती है, और इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं ऐसा ही रहे। अब अपने प्रेमपुरी में वही कर दिया है। हम आपको एक बात बताते, कलकत्ते की बात है। कलकत्ते में रामकृष्ण परमहंस के जो मिशन है, आरके मिशन, उसका बहुत बड़ा कार्य है। एक वहां बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के ही साथ साथ एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, एयर कंडीशन। इस एयर कंडीशन को देख के मुझे याद आया, और वहां समझो संडे के दिन, सैटरडे के दिन छुट्टियां होती है, तो दिन भर कोई ना कोई लेक्चर्स चलते रहते हैं। किसी का भगवत गीता पर, किसी का उपनिषद पर, किसी का कोई ना कोई, और वहां आपको ऑडियंस पैक मिलेगा। तो एक बार हम जब गए, हमने कहा भाई यहां इतने लोग आते हैं सैटरडे संडे को, बड़े सत्संगी हैं। तो वहां के जो स्वामी जी थे, बोले स्वामी जी वो सत्संगी का चक्कर नहीं है। क्या चक्कर है? बोले बाहर जाके देखो, लू चल रही है, गर्मी के मारे लोग मर रहे हैं। तो यहां आकर के सत्संग हो रहा है, बड़ा अच्छा है। सुख संगे न बदनाती, तो कहने के लिए हो गया, सत्संग को गए थे, लेकिन ध्यान था सुख के प्रति। तो जहां जहां हमारे जीवन में आराम, सुख, इसके प्रति महात्म्य बढ़ने लग जाता है, तो समझ लेना हम सत्व गुण के शिकार बन रहे हैं। बहुत आवश्यक बात है। इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं ना, मेडिटेशन करना है तो इधर से एसी, इधर से डीसी, इधर से यूसी, उधर से हीसी, केवल सीसी ही चल रहा है। आईसीयू में बैठ करके मेडिटेशन करो। जहां जहां हमने अपने जीवन में सुख को ज्यादा महात्म्य दिया है, वहां हम सत्व गुण के द्वारा बंधन में आ गए। इसीलिए हमको हमारे स्वामी जी ने एक बार बात बताई थी, हमने करी नहीं थी, क्योंकि उनके शिष्य है ना, शिष्य वो होता है जो गुरु की बात नहीं मानता। तो उन्होंने हमको बताया था, बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले की, 25 साल, कि देखो ऐसे क्या करो कि एक आध संडे सैटरडे के समय किसी दूर जगह चले जाना जहां तुमको कोई पहचानता नहीं, और ऑर्डिनरी कपड़े पहन लेना, और वहां के पंडित जी को 100 रुपये पहले दे देना कि देखो मैं यहां 2 दिन बैठूंगा, बोलूंगा कुछ नहीं, मुझे खाना खिला देना, तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। बोले वहां जाके सिर्फ बैठो और लोगों को देखो। तो वो यदि करना है, वहां जाके बैठेंगे दिन भर पेड़ के नीचे, गर्मी आएगी, होगा, ये काहे की साधना है? साधना माने क्या? आराम से गए, बैठे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, समय समय पर चाय मिलती है, और यदि मूड ऑफ हो गया है मेडिटेशन करते करते तो च्यूइंग गम भी रखा हुआ है। इस प्रकार से मेडिटेशन करे, ध्यान करे तो ठीक है, कष्ट देने की क्या जरूरत है? देखो, तो जहां जहां हम इस सुख में फंस जाते, देखो जीवन में सुख आना एक बात है, और उस सुख की हमेशा अपेक्षा रखना ये दूसरी बात है। सुख दुख का आपको हमें गणित बताते हैं। हमारे जीवन में जितने दुख आने हैं उसको कोई नहीं टाल सकता। हमारे जीवन में जितने सुख आने हैं उसको भी कोई नहीं टाल सकता। उसके पीछे पागल होना बिल्कुल मूर्खता है। हम जब दिल्ली में थे तो वहां हमको काफी दौड़ भाग करनी पड़ती थी, यहां जाओ वहां जाओ लेक्चर के लिए। तो हम हमेशा कोई रिक्शा में जाते, टैक्सी में जाते, तो एक अम्मा ने हमारे स्वामी जी को लिखा था कि देखो इनको बड़ी परेशानी होती है, तो उनके लिए एक कार खरीद के दी जाए, या एक ऐसी ऐसी कार है हम उनको दे दे। उन्होंने हमको पूछा था कि स्वामी जी हम आपको कार देते, फिर आप कार में जाया करो। हमने कहा स्वामी जी से पूछो, हमको क्या मालूम। उन्होंने लिखा, स्वामी जी का उत्तर आया बड़ा नो। फिर उन्होंने लिखा
क्या मेरे पास कार है? फिर तीसरा वाक्य लिखा कि उसके लिए कार का बंदोबस्त हमेशा रहेगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। देखो, जितना हम सुख के पीछे दौड़ेंगे उतने हम इस सत्व गुण के गुलाम बनेंगे। तो सुख संगे न बदनाती। आप ध्यान से सुनो, इसीलिए आपको यदि खाना खाते समय डांट पड़ती है तो अच्छी बात है, ज्यादा नहीं खाओगे, मोटे नहीं बनोगे। देखो उसमें सुंदरता देखो। यदि आपको कोई वस्तु लाके देंगे और कभी नहीं लाके देंगे तो समझ लेना आपके हृदय में वैराग्य निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से यह जो सत्व गुण है सुख के द्वारा हमको बंधन में डालता है। और दूसरी बात, ज्ञान संगेन चानघ, हे अनघ, अनघ माने निष्पाप, हे सरल हृदय अर्जुन, यह जो सत्व गुण है ज्ञान के साथ आसंग करके, आसक्ति करके जीव को बांधता है। अब ज्ञान के साथ क्या आसक्ति है? अभी हम गए थे तो एक अम्मा हमारी बड़ी पहचान की है, बहुत अच्छी साधक है और उन्होंने काफी साधना करी है पिछले 30 साल से। तो पुस्तकें भी बहुत लिखी है, दुनिया भर की डिग्रियां है, खूब काम किया है। तो हमको पूछे, स्वामी जी आप मुझे बताओ नाउ व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी। तो हमने कहा मैं बताऊंगा, तुम करोगी? बोले हाँ स्वामी। आज के बाद लिखना और पढ़ना दोनों बंद कर दो। तो स्वामी जी, आई नेवर न्यू यू आर सो टेरिबल। तो क्या हो गया? लिखना और पढ़ना यही तो एक चीज मैं करती हूं। अब मैं क्लबों में नहीं जाती, अब ड्रिंक्स नहीं करती, अब स्मोक नहीं करती, अब मैंने वो मांस मच्छी खाना बंद कर दिया है, सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया है। अब केवल मैं शास्त्रों का अध्ययन करती हूं, आपके पंचदशी को मैंने पढ़ा है, सब कुछ कर रहा है, और आपने बताया सब कुछ बंद कर दो। देखो, व्यक्ति इस ज्ञान में ऐसा फंस जाता है। जैसे समझो आप लोग यहां सत्संग कर रहे हैं, समझो मैंने बोलते समय किसी चीज का रेफरेंस दे दिया। देखो, अमुक ऐसा ग्रंथ है स्पंदकारिका, उसमें इस प्रकार से तत्व का चिंतन हुआ है, तो हमने तो बता दिया और भूल भी गए। लेकिन जो ये सत्वगुण और ज्ञान में फंसा हुआ है वो बाद में आकर के हमको कहेगा, स्वामी जी आपने वो जो ग्रंथ का रेफरेंस दिया था, आपको क्या मतलब है? क्या आप मेरा करेक्शन देख रहे हैं क्या कि गलत है रेफरेंस की? ठीक है, नहीं स्वामी जी मुझे भी पढ़ने का शौक है। अब कितना ज्ञान इकट्ठा करोगे? एक दिन अपने आप अपने जीवन में आना चाहिए, अब जितना हो गया बहुत है, अब केवल अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर दे। नहीं तो कितना भी ज्ञान इकट्ठा करो, ये जो ज्ञान इकट्ठा करने वाले होते हैं ना, दुनिया भर के न्यूज़पेपर पढ़ते रहते, 8-10 न्यूज़पेपर हो, और जब तक के सब न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं रखते तब तक के उनका पेट खाली नहीं होता। किसी को सब गोल लेने की जरूरत पड़ती है, किसी को परगोलैक्स लेने की जरूरत पड़ती है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है। यदि किसी कारण 26 जनवरी के बाद देखो 27 जनवरी को इनको कॉन्स्टिपेशन, आज पेपर ही नहीं पढ़ने को। ज्ञान संगे न, एक हमारी अम्मा है दिल्ली की, वो इसके ऊपर उड़ गई है। उन्होंने हमको एक बार कहा कि स्वामी जी हमने आपसे बहुत सीख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, अब हमको ना तो कहीं जाने की इच्छा होती है, ना तो ये पढ़ वो पढ़, इसको सुन उसको सुन, अब तो केवल शांत हम रहते हैं, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं। माने ये जो ज्ञान की भूख है ना,
ये भी जानना चाहिए, वो भी जानना चाहिए। ये उत्तर गीता में क्या लिखा है वही जो दक्षिण गीता में लिखा है और कुछ नहीं लिखा। इसीलिए यह जो सत्व गुण है ये हमको या तो सुख में बांधता है या तो ज्ञान में बांधता है। अब इसका एक और रूप, जिस भी वस्तु की उपलब्धि हमको होती है, जिस भी भोग की उपलब्धि हमको होती है, भोग की उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। जैसे कई बार आदमी बीमार हो जाता है तो गर्मी के कारण और हाई फीवर के कारण अपनी जो जिह्वा है, रसना, हाँ जिह्वा नहीं रसना, जिह्वा के दो नाम है, एक है रसना एक है जिह्वा। जो बोलती है वो जिह्वा है और जो चखती है वो रसना है, 2 in 1 है। देखना है तो ऐसे फाड़ के देखो अपनी, सांप की जैसी 2 अलग अलग जिह्वा होती है ना, वैसे अपनी भी 2 जिह्वा है। एक भाग जो है वो रस का स्वाद लेता है, दूसरा बोलने का काम करता है। तो जब अपने किसी बीमारी के कारण टेम्परेचर हो गया, गर्मी हो गई, तो जिह्वा सूख जाती है और उसके बाद उसको कुछ खाने को दे दो तो क्या बता दें, मिट्टी मिट्टी दे दी, कोई टेस्ट नहीं है। दूसरे लोगों को तो अच्छा टेस्ट आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि स्वाद का ज्ञान वहां नहीं हो रहा है। देखो हमारे एक मित्र थे स्वामी जी, अब वो नहीं रहे। हमारे उनकी बड़ी प्यार की दोस्ती थी, हमेशा मस्त रहते थे। बोले स्वामी जी आपने तो, वो प्रवचन नहीं करते थे, इसलिए शायद हमारे दोस्त थे। 2 प्रवचन करने वाले झगड़ा करेंगे, तू बोल रहा है मैं बोलूंगा, मैं जैसे 2 मंत्री 2 संतरी 2 कुत्री, तो बाबा जी तो वो प्रवचन नहीं करते थे, इसलिए हमारी दोस्ती उनके साथ। तो वो मुझे कहते थे कि देखो भाई तुम इतना बोलते हो हमेशा पंचमहाभूत पंचमहाभूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमको स्वीकार नहीं है। क्यों? बोले हमारे अनुभूति में केवल 4 ही महाभूत है, शब्द स्पर्श रूप रस। बोले क्यों, गंध क्या हो गया? बोले मुझे जन्म से आज तक सर्दी हमेशा बनी है। अब जिसको सर्दी हमेशा लगी है उसको गंध हो ही नहीं सकता कुछ। यदि वो आदमी कहे कि गंध नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो आप उसको डिसएग्री नहीं कर सकते। जैसे अंधा आदमी कहे कि रूप रंग नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो आप उसको गलत थोड़ी कहोगे। माने जो भी हमको उपलब्धि होती है वो उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक है, और इसीलिए यह जो सत्व गुण है, ये सत्व गुण हमको विषयों के साथ संपर्क करने में हमेशा मदद करता है, और उसी के बाद की दूसरी जो स्टेज है वो हमको विषयों के प्रति आकर्षण निर्माण करना शुरू कर देती है। इस प्रकार से विषयों का ज्ञान सत्व गुण के माध्यम से, और फिर वो ज्ञान होने के बाद फिर ऐसे लगता है कि अच्छा होता यदि मैं 25 साल पहले अमेरिका आता तो कितना मजा होता। अब मैं हो गया बूढ़ा हूं, इट इज टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लाइफ। लेकिन अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि में पैदा होगे। इसलिए यह जो सत्व गुण है इसमें सुख और ज्ञान, इन दोनों का जो आसक्ति का भाव है, यह इस देही को, जीव को बंधन में लाते हैं। अब ये सत्वगुण की बात हो गई, अब आ जाते हैं रजोगुण की। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। यह जो रजोगुण है रागात्मकम विद्धि, यह रागात्मक है। रागात्मक माने जिसके कारण हमारे अंतःकरण में
राग माने आसक्ति का निर्माण हो जाता है और तृष्णा संग समुद्भवम, और उसी के कारण हमारे अंतःकरण में तृष्णा और संग आसक्ति दोनों निर्माण हो जाती है। तृष्णा किसको कहते हैं? तृष्णा माने किसी भी वस्तु की प्राप्ति होने के बाद कभी भी संतुष्टि का भाव उत्पन्न नहीं होना, और इसीलिए फिर उसी प्रकार के भोगों में वस्तुओं के प्रति मन का हमेशा दौड़ते रहना, उसको कहते हैं तृष्णा। और ये तृष्णा कभी भी संतुष्ट नहीं होती, और जब तक के रजोगुण बना रहेगा तब तक के ऐसे आदमी शांत नहीं रख सकते, इसीलिए कर्म संगेन कहते हैं। तो तृष्णा और दूसरी संग। संग जो है किसी भी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, कर्मों के साथ, अपनी जो मान्यताएं है उनके साथ ऐसी जबरदस्त आसक्ति हो जाती है कि दूसरे ने कहा उसका कोई मतलब नहीं, जो मैं कहता हूं उसका मतलब है। दूसरे ने कुछ किया उसका मतलब नहीं, जो मैं कर रहा हूं उससे मतलब है। इस प्रकार से अपने जितने भी कार्यकलाप, ज्ञान इत्यादि है उसमें आसक्त हो जाना। और यह जो रजोगुण है कर्म संगेन देहिनम बध्नाति। अब देखो कर्म कैसे निर्माण होता है। जब हम अपने आप को दरिद्री स्वीकार करते हैं, जब हम अपने आप को भिखारी स्वीकार करते हैं, माने जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम अपने सत्व गुण के माध्यम से उपलब्ध सुख को ही परमोच्च समझते हैं। अगेन आई रिपीट, when we mistake the bliss of सत्वगुणा as the final one, जिस क्षण सत्वगुण की शांति, सत्वगुण का प्राबल्य हमको जो सुख देता है, उसी को जब हम अंतिम समझ बैठते हैं, तो वैसी स्थिति हमेशा बना के रखने के लिए जो करना पड़े वो करने को हम तैयार हो जाते हैं। देखो उदाहरण के लिए समझो एक व्यक्ति है, बहुत ही बड़ा अग्निहोत्री है, उसका अग्निहोत्र अखंड चल रहा है, सुबह से शाम तक के धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम चल रहा। अब ऐसे आदमी को यदि सिगरेट बीड़ी पीने को कभी ना मिले तो कितना परेशान। और जहां सिगरेट बीड़ी पी ली, आई फील फ्रेश, नाउ आई कैन डू एनीथिंग। माने वो सिगरेट बीड़ी पीने के बाद 2 मिनट के लिए, क्षण के लिए मन में जो एकदम शांति सुख की अनुभूति हुई, तो समझ में आ गया मुझे जो सुख मिलता है वो मिलता है बाहर के वस्तुओं से, और जिन जिन वस्तुओं से मुझे सुख मिलता है वो वस्तु अच्छी होती है, वो वस्तु मुझे मिलनी ही चाहिए। तो उन वस्तुओं के प्रति हमारे मन में कामना निर्माण होगी, और जहां कामना निर्माण होगी वो कामना हमको कर्म करने में अवश्य करेगी। हम जबरदस्ती से उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ध्यान से सुनना, कामना हमको शांति से वंचित कर देती है, क्योंकि मन में काम या कामना का होना यह स्वाभाविक नहीं है, यह अस्वाभाविक है। यदि मन में कामना होना स्वाभाविक होता तो अब कामना को पूरा करके कामना को हटाने का प्रयत्न हम कभी नहीं करते। जैसे मेरे गले में ये माला पड़ी हुई है और इसी कंधों के ऊपर में सर पड़ा हुआ है। अब जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं इसको निकाल के रख दूंगा, क्यों, बहुत दुख गया कंधा, घंटे भर से रख के रखा है, वो सर भी काफी समय से वहां पड़ा है। क्योंकि ये स्वाभाविक है, तो जो अस्वाभाविक होगा उसका तिरस्कार होता है। उसी प्रकार से
अपने सत्वगुण के सुख को प्राप्ति हमको विषयों के भोग से हुई, विषयों में सुख का निवास है, इसीलिए विषयों के प्राप्ति की कामना, और ये कामना हमको कर्म में प्रवृत्त करेगी। और इसीलिए ये जो रजोगुण का एक जो लक्षण है कि कर्म संगेन देहिनम, फिर व्यक्ति कर्म में लग जाता है। अब देखो ये कर्म में कैसे बंधन आता है। एक तो कर्म का बंधन ये है कि बिना कुछ किए शांत नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। 2 मिनट शांत बैठो ना, अच्छा ठीक है, अरे भाई हमने शांत कहा, अभी आपने पैरों को क्यों मिला रहे? हमको पता ही नहीं था क्या है। फिर हाथ शुरू हो गया। एक जगह मैं एक छोटे बच्चे को देखा, बहुत ही चंचल, तो उसके माँ ने कहा, स्वामी जी आप इसको कुछ भी करो वो ना नहीं कहेगा, उसको आप केवल 1 मिनट के लिए शांत बैठा के दिखाओ। हम ना क्या विशेष क्या बात है, रस्सी से बांध दो। तो उसको हमने ऐसा करके बैठा दिया, रस्सी से बांध दिया, और चुप बैठ यहां, और रोया नहीं। बोले ठीक है। और वहां बैठ करके फिर उसके हाथ खाली थे तो रस्सी से खेलने लग गया, रो नहीं रहा। माने एक बार ये कर्म की प्रवृत्ति अपने प्रकृति में जबरदस्त हो गई, कुछ ना कुछ करना ही करना है। अब देखो इसकी गड़बड़ी क्या है। जब हम कुछ ना कुछ करना चाहते तो उसके लिए कोई ना कोई फील्ड चाहिए। तो घर में हमको कुछ भी करने की सहूलियत नहीं है। ये जो वीआरएस वाले होते हैं ना, घर की माताओं को परेशान कर देते हैं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक घर में बैठे हुए। हाँ, खाने के लिए क्या है, सब्जी क्या है, अब चुप बैठो ना, व्हाई डोंट यू गो फॉर ए वॉक। क्योंकि ये कुछ ना कुछ करना है, करना है। अब फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, जाकर के समाज सेवा करेंगे। चलो समाज का सत्यानाश करें। ये जो समाज सेवा होती है ना, उसमें समाज सेवा तो कम होती है आत्म पूजा, और कुछ नहीं होता। इसीलिए यह जो कर्म का संग है वो व्यक्ति को शांत नहीं बैठने देता, और ऐसा व्यक्ति स्वयं तो परेशान रहता ही है और दूसरे को शांत देकर के और परेशान हो जाता है। अभी जब हम आए अमेरिका से, वहां जो गड़बड़ी हो गई, उस समय हम यूरोप में थे, तो बहुत एक्साइटेड लोग हमारा लेक्चर होने के बाद हमको कहते, स्वामी जी व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस इवेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन अमेरिका। हमने कहा चाय पिलाओ पहले, घंटे से बोल रहा हूं, पहले चाय तो पिलाओ। यू आर टेकिंग द थिंग सो लाइटली। आई सेड यस, आई टेक लाइट टी, आई डोंट टेक डार्क एंड स्ट्रॉन्ग। No, we should do something. I said, then do. I didn't stop you. No, you should do something. I said, I am doing. What you are doing? Taking a cup of tea? देखो, जब कोई व्यक्ति शांत बैठा हो और अगला विक्षेप से युक्त हो तो उसके विक्षेप और बढ़ जाते हैं। आपने घरों में देखा होगा ना, 2 पति पत्नी, भगवान पति पत्नी ऐसे चुन के निकालते हैं, दोनों एकदम साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसीलिए इकट्ठे रहते हैं। यदि दोनों एक प्रकार के होंगे तो इकट्ठे नहीं रहेंगे। तो यदि पति कुंभकर्ण होगा तो ये जो पत्नी है ये निशाचरी होगी, इसको नींद नहीं आएगी। और जहां ये महात्मा गए बिस्तर के ऊपर में, जाते जाते ही लुढ़क गए और एकदम सप्त स्वर में चल रहा है। और उस समय वो पत्नी को ऐसा गुस्सा आता है, पता नहीं ये कहां से ऐसी विचित्र है, मुझे नींद नहीं आ रही, ये सो रहे। उसी प्रकार से ये रजोगुण के द्वारा प्रभावित जो व्यक्ति है, इतने कर्म में फंसे रहते हैं कि दूसरे शांत व्यक्ति को देख करके और परेशान होते। इसीलिए अपने जीवन में कर्म उसलिए करना है कि जिसके द्वारा हम कर्म के बंधन में न आवे।
इसलिए अपने रजोगुण पर नियंत्रण लाना चाहिए। कहाँ की बात है? बद्रीनाथ की बात है। 1-2 साल पहले की, हम कहीं घूमने जा रहे थे, हमारे साथ एक सज्जन थे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी देखो वो आदमी आ रहा है ना उधर से, हाँ आ रहा, देखो कितना रजोगुण से परिपूर्ण है। तो हमने कहा है तो क्या कर सकते हम लोग? बोले ये ऐसे रजोगुणी लोग जो होते हैं ना वो कुछ नहीं कर सकते। अब उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन बताया वो ठीक था, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये जो ज्ञान है रजोगुण हमको अनेक प्रकार के विक्षोभों से युक्त कर देता है, जो सत्वगुण है सुख में बांध देता है, ये जो ज्ञान है अपने आप का निरीक्षण करने के लिए है, दूसरे को लेबल करने के लिए नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। तो यह जो रजोगुण है तन्य बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो कर्म कैसा निर्माण हो गया? फिर रजोगुण के कारण मन में अनेक प्रकार की तृष्णा क्यों आई? क्योंकि हमने सात्विक सुख को ही सत्य सुख मान लिया। अब जैसे देखो एक उदाहरण दूं फिर आगे जाऊंगा मैं। सात्विक सुख को सत्य सुख मानने के कारण समझो आपको अमुक अमुक प्रकार का खाना अच्छा लगता है और खाना खाने के बाद बड़ा अच्छा शांत पसंद है, अच्छी बात है। समझो आप कहीं गए और वहां जाने के बाद आपके प्रकृति के अनुसार आपको खाना ना मिले, कुछ उल्टा सीधा मिल जाए, ज्यादा मिर्च हो जाए, ज्यादा खट्टा हो जाए इत्यादि, तो उसके कारण इतने विक्षेपित होना कि माने कि मुझे फिर से मत ले जाना खाने के लिए, क्या तुमने खाना खिला दिया। हाँ कभी ठीक है कभी ठीक है, नहीं तो उसी छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। इसलिए यदि सत्व गुण के सुख को सत्य मानेंगे तो जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति मन में तृष्णा निर्माण होगी, आसक्ति निर्माण होगी, कामना निर्माण होगी और वो हमको कर्म में प्रवृत्त करेंगे। तो सत्व गुण से हम गिरे रजोगुण में और बंधे गए। अब तीसरा जो बंधन है वो आता है तमोगुण से। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमहा तु अज्ञानजम विद्धि। तमोगुण जो है इस अज्ञान से पैदा हुआ है और सर्वदेहिना मोहनम, मोहनम माने जो मोह निर्माण करता है। और ये मोह का जो प्रभाव है हम सब के जीवन में किस प्रकार से है? 3 प्रकार से। एक तो प्रमाद के कारण हम तमोगुण के बंधन में आते हैं, दूसरा आलस्य के कारण तमोगुण के बंधन में आते हैं और तीसरा निद्रा के कारण तमोगुण के बंधन में आते हैं। और देखो आलस्य, निद्रा और प्रमाद इसका भी एक सुख होता है। 18वें अध्याय में 3 सुखों की परिभाषा जब देते हैं तो कहते हैं तामसिक सुख वो है जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद के कारण मिलता है। जो आलसी लोग होते हैं बड़े खुश होते हैं क्योंकि सुख मिल रहा है। तो ये 3 प्रकार के बंधन है। अब पहला समझ ले, प्रमाद का बंधन तमोगुण के द्वारा निर्मित कैसे है? प्रमाद किसको कहते हैं? जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो जरूर करेंगे। यह जो विपरीत जीवन की धारा है ये प्रमाद के कारण है, क्योंकि समझ नहीं, दूसरे को पूछना नहीं, दूसरे की बात मानना नहीं, हमको जैसा चाहे वही ठीक है, यह तमोगुण का लक्षण। इसीलिए अज्ञानजम सर्वदेहिना मोहनम, पहले तो प्रमाद के द्वारा। प्रमाद का दूसरा ये भी अर्थ है कि हम अपने गलतियों को लेकर के उसका अभिमान करते हैं। मद जब आदमी को आता, मद के भाव को माद कहते हैं, उन्माद, उसी का भाई है प्रमाद। तो जब व्यक्ति गलतियां करता है
जो नहीं करना चाहिए वो किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया, और उसका भी अभिमान। इसीलिए यह जो तमोगुण का जो एक लक्षण है, प्रमाद के द्वारा हमको बांध के रखता है। अब दूसरी बात, आलस्य। आलस्य का तात्पर्य है जीवन से रस समाप्त हो गया। र और ल को अभेद से प्रयोग करते हैं। रलयोहो अभेदहा, एक सूत्र आता है पाणिनि का, कि जिसके जीवन में रस नहीं है उसको कहते हैं आलसी, अरसिक। एक रसिक भाई होते हैं और दूसरे होते हैं अरसिक भाई। अरसिक भाई ने किसी भी चीज में कोई रस ही नहीं है। एक बार एक बच्चे ने अपने पिताजी को कहा, नॉर्थ इंडिया की बात है, कहीं सरदार की बात, तो डैडी लेट्स गो फॉर ए पिकनिक, ऑल द टाइम सेम होम सेम होम सेम। व्हाट इज देयर टू गो फॉर ए पिकनिक? क्या है वहां पिकनिक में? बीच में रास्ता, दोनों तरफ पेड़, यहां नहीं है क्या? अब देखो विचार करने की पद्धति। दूसरे सज्जन वो अपने पत्नी को डांट रहे थे, हमेशा कहते हो चलो बड़े शहर में, बंबई में चलो, वहां क्या है? बीच में रास्ता, दोनों तरफ से दुकान, अपने गांव में नहीं है क्या? माने कोई भी चीज करने के लिए रस ही नहीं है। जो व्यक्ति जितना रसहीन होता है उतना आलसी होता है। और ये आलस जो है एक बार अपने सिस्टम में घुस गया फिर बड़ा कठिन है निकालना। देखो, मैं एक लड़की से बात कर रहा था, कहाँ की लड़की है मुझे याद नहीं, छोटी सी लड़की, शायद पूना की है। उस समय वो थी कोई 10 साल की, 9 साल की, वो उसकी बहन। दोनों उस उम्र में इतनी मोटी थी, ऐसी ऐसी। माने 9-10 साल की लड़की को मैं अकेला अपने बाहों में नहीं पकड़ सकता। कैन इमेजिन, मिनी एलिफेंट। तो जब मैं उनके पास गया खाने के लिए, खाना खाने के बाद मैंने दोनों लड़कियों को साथ में बैठाया। मैंने कहा, देखो इस समय तुमने जो इतना धन दौलत इकट्ठी करी है, यदि इस धन दौलत का खर्चा तुम 13-14 साल उम्र होने के पहले ना करोगी तो जिंदगी भर ऐसी मोटी की मोटी रहोगी। यही समय है, तुम इस चीज को निकाल डालो। तो उसके माँ बाप ने मुझे कहा, स्वामी जी हम इनको कह कह के तंग आ गए, अच्छा हो गया आपने सीधा सीधा बता दिया। तो उस बच्चे ने पूछा, स्वामी जी लेकिन हम इतने तो मोटे नहीं है। हमने कहा, तुम इतने थोड़ी मोटे, इतने मोटे हो, इतने मोटे नहीं है। माने जैसे उन बच्चों को अपने मोटेपन का एहसास नहीं था, उसी प्रकार से हमको कई बार अपने आलसीपन का एहसास नहीं होता। ऐसे लगता है सब तो ठीक ही है, जल्दी उठने को क्या जरूरत है? क्या 10 बजे भगवान नहीं मिलते? सुबह 4 बजे ही मिलते। हमारे वृंदावन में चले जाओ आप जाड़े के दिनों में, और वो भी यदि पुष्टि मार्गी भगवान हो तो और मजा। भगवान जाड़े के दिनों में लेट उठते हैं। तो जो भगत हो गए वो, हम जल्दी उठ के क्या करेंगे, भगवान ही तो लेट उठ रहे हैं। तो ये जो आलस एक बार दिमाग में घुस गया तो व्यक्ति नए नए तरीके निकाल करके और आलसी बनता है और फिर उसी के बंधन में आ जाता है। यदि हमको अपने जीवन से आलस से निकालना है ना, हम आपको 1-2 टेक्निक बताते हैं। कोई जरूरत नहीं, हमको नहीं निकालना, हम बड़े मस्त। पहला आलस निकालने का टेक्निक, अपने जीवन में नियम लगा लो। कोई भी नियम लगा लो, कोई मतलब नहीं। सुबह उठ करके तुलसी को पानी देना, नियम लगा लो। या सुबह उठ करके घर के बाहर थोड़ा बहुत पानी छिटक करके, पोछा लगा करके वहां वो रंगोली निकालना। या सुबह उठ करके जूते पहन करके अपना शिवाजी पार्क तक दौड़ के वापस आ जाना प्रेमपुरी में, ज्यादा दूर नहीं है। कोई भी नियम लगा लो और उस नियम को पकड़ के रखो। हाँ साहब जी हमने किया है, ऐसा है क्या?
हमने नियम लगा के रखा है, जब तक के सब उठ नहीं जाते, सबका नहाना धोना नहीं होता, जब तक के बाथरूम खाली नहीं होती, तब तक हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, पड़े रहते। नियम है अपने अपने। इसीलिए जब जीवन में नियम आ जाएंगे तो अपने आप आलस्य समाप्त होने लग जाता है। अच्छा, नियम कैसे हो? शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र सम्मत नियम ये है, सुबह उठ करके संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन जब करेंगे हम तब जागृत हो जाते हैं। मैंने जो किया वो ऐसा था, उसके जो मंत्र है आप पढ़िए संध्या वंदन के, उसमें इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट हो जाता है और उसके द्वारा जीवन से आलस्य धीरे धीरे निकल जाता है। इसीलिए प्रमाद, आलस्य और तीसरा तमोगुण का बंधन आता है निद्रा भी। ये नींद हमारे जीवन में जितनी आवश्यक है उतनी ही परेशान करने वाली है। यदि वो नहीं आती तो परेशान, यदि वो ज्यादा आती है तो परेशान। तो करें क्या? तो नींद के ऊपर में नियंत्रण होना आवश्यक है। नींद के ऊपर में नियंत्रण तब आएगा जब हमारा मध्य प्रदेश ठीक होगा तब। यदि आपका डाइजेशन गड़बड़ है तो आपको नींद कभी ठीक नहीं आएगी। आज ही मैंने एक ईमेल लिखी, एक अम्मा ने मुझे पत्र लिखा था, स्वामी सब कुछ ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आज तुम स्वामी जी को पूछ ही लो। तो पूछ लिया कि पिछले 20 साल से मेरा यही समस्या है कि रात भर मुझे सपने ही सपने दिखते हैं और जब मैं सुबह उठ जाती हूं तो इतनी थकी थकी रहती हूं, क्योंकि रात भर मैंने पता नहीं कहां कहां जाके आई, थक गई। तो मैं क्या करूं? तो हमने उसको कहा कि देखो, सोने के पहले 1 गिलास दूध पी के सो जाओ और फिर सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा भूखा रख करके सोओगे तो नींद नहीं आएगी, सपने आएंगे। रसगुल्ला यदि साक्षात करेगा तो कैसा होगा? और यदि ज्यादा खाकर के सोओगे तो वहां जो हनुमान जी के पिताजी है वो काम करने लगेंगे। सभी के सभी वायु विकार आपके दिमाग में जाएंगे और उसके बाद अनेक प्रकार के सपने आने लग जाएंगे। इसीलिए निद्रा को ठीक से रखने के लिए अपना यह जो डाइजेशन है उसको ठीक से रखो। तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये 3 तमोगुण के विकार हमको इस प्रकार से मोह में डाल करके बंधन में डालते हैं। तो कभी भी अपने गलती को जस्टिफाई मत करना, कभी भी अपने आलस्य को जस्टिफाई मत करना और कभी भी अपने एक्सेसिव नींद को जस्टिफाई मत करना। यू हैव टू रिजेक्ट देम, अन्यथा इसी में फंसे रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।